हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 10 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है टीन के गमों से। बीच से आने के बाद टीन ने एक तो बार अपने चिंचिला बेबी को डेट पर चलने के लिए बोला, क्योंकि अभी स्कूल ब्रेक बाकी है तो टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन चिंचिला बेबी के पास टाइम ही तो नहीं है, उसे स्कूल ओपन होने से पहले अपने सॉन्ग को कंप्लीट करना है। पर कोई नहीं, उसने प्रॉमिस किया टीन को कि जैसे ही सॉन्ग कंप्लीट होगी उसकी, सबसे पहले वो उसे ही कॉल करेगा। बेचारा टीन, कहने का तो बहुत काम है उसके पास, पर वो काम है अकेले चुपचाप बैठकर चिंचिला बेबी की याद में तड़पते रहना। कुछ दिन बीते और एक दिन अचानक से टीन का फोन बजा। कॉल चिंचिला बेबी का ही था। चिंचिला बेबी यानी कि गन ने उसे बताया सॉन्ग कंप्लीट हो गए हैं उसके। टीन ने तुरंत उसे सॉन्ग भेजने के लिए बोला, उसे भी तो सुनना है। पर गन ने उसे बोला, इसके बजाय क्यों ना तुम अपने घर के बाहर आओ। टीन हैरान, उसने खिड़की से देखा चिंचिला बेबी तो नीचे खड़ा था और बड़े प्यार से उसे बुला रहा था। टीन तुरंत नीचे पहुंचा, उसे भरोसा नहीं हो रहा था चिंचिला बेबी यहाँ उसके सामने है। टीन ने पूछा, कैसे आए तुम? गन का जवाब, अपने बाइसाइकिल से। सच में, मैं जोक नहीं कर रहा। रास्ते में मुझे 2 गोरिल्ला भी मिले, 3 चींटियां भी, और सुनो जायंट लेजार्ड की आवाज। टीन समझ गया गन उसका मजाक उड़ा रहा है, पर है तो वो उसके सामने। अब कितना मिस किया उसने चिंचिला बेबी को। वो तुरंत उसे हग करने वाला था, पर गन ने उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। बेचारा टीन। गन उससे कहने लगा, मेरे सॉन्ग कंप्लीट हो गए हैं तो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। टीन का कहना था, स्कूल खुलने तक क्यों नहीं वेट किया तुमने? पर गन को तो अभी उस गाने के रिव्यूज चाहिए, वो भी टीन बेबी के मुंह से। तो उन्होंने गाने को सुना। सॉन्ग अच्छा था, पर पता नहीं क्यों टीन को ऐसा लगा वो सॉन्ग गन ने उसी के लिए लिखा है। और ये बात सच भी थी। लेकिन गन ये बात अपने मुंह से बोलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। उसने टीन से ही क्वेश्चन कर दिया, उसे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें अच्छा लगा या नहीं? और टीन बोलने लगा, तुम या फिर सॉन्ग? गन तो झेप गया, उसने तुरंत सॉन्ग बोला, साथ में खुद भी। टीन को सॉन्ग तो अच्छा लगा ही, पर साथ में उसे गन ज्यादा अच्छा लगा। पर गन को ये बात दोबारा सुनने का मन किया। उसने नाटक किया, कुछ सुनाई नहीं दिया। टीन ने उसे क्लोज आने के लिए बोला ताकि उसे अच्छे से सुनाई दे। दोनों एक दूसरे के क्लोज आए और शायद अब उनके प्यार का फूल खिलने वाले थे। पर टीन की मॉम ने फिर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। वो खिड़की से बाहर झांकने लगी। दोनों तुरंत डर के मारे छुप गए। मॉम को कुछ दिखा नहीं, वो वापस चली गई। गन ने उसे बोला, कोई नहीं टीन, जब हॉट वेब कंपटीशन में जीत जाऊंगा ना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे दोस्तों के साथ, तो पेशेंस बनाए रखो। टीन भी उसकी बातें समझ रहा था। उसने गन को थोड़ा इनकरेज किया। गन, मैं म्यूजिक के बारे में तो उतना नहीं जानता, पर मुझे इतना यकीन है तुमने जो सॉन्ग लिखा है, मुझे पूरा यकीन है इसे तुम हॉट वेब जरूर जीतोगे। और उसने गन के हाथों में किस करके उसे अपने प्यार दिखाए। पर गन के लिए इतना काफी नहीं था। वो अपने गाल खुजाने लगा। टीन समझ गया। उसने गन के गाल पर किस किया और तुरंत उसे वापस जाने के लिए बोलने लगा। स्कूल ब्रेक एंड हुए। टीन अपने मॉम के साथ स्कूल आया। मॉम को साथ टीन से कुछ बात करनी थी। उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ टीन को बोला, टीन, याद है तुम्हें वो आंटी, उनका बेटा? मैं जब आंटी से बात कर रही थी तब उन्होंने बताया उनकी बेटी की एक गर्लफ्रेंड है ड्रम मेजर से, बहुत क्यूट है। टीन भी इस बात से खुश हुआ, पर मॉम का ये मेन टॉपिक थोड़ी था। उन्हें तो टीन के लवर के बारे में जानना था। वो बोलने लगी, टीन तुम्हारा क्या? मैं कब आंटी को अपने बेटे के बारे में बताकर उन्हें जेलस करवाऊंगी? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। टीन ने सफेद झूठ बोल दिया। मॉम, आपको तो पता ही है स्टूडेंट काउंसिल में कितना काम होता है, मेरे पास इन सब का टाइम कहाँ है। टीन की बातों पर मॉम को भरोसा तो हुआ, पर जैसे ही उन्होंने टीन को और लड़कियों से बात करते देखा, उनके दिमाग में शक पैदा हो गया। और ये आज स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि जब टीन बीच पर गया था उसी टाइम से उन्हें डाउट हो रहा था, क्योंकि गन के मॉम ने बताया था गन भी बीच पर गया है। और जब वो वहाँ से निकली तो खाजोन उन्हें मिल गया, और हर बार की तरह इस बार भी खाजोन ने टीन की वाट लगा दी। मॉम ने पूछा कि खाजोन, स्टूडेंट काउंसिल के काम से तुम बीच पर नहीं गए? पर खाजोन का जवाब था, स्टूडेंट काउंसिल को बीच पर कोई काम है ही नहीं, बल्कि उनके तो दूसरे मीटिंग्स हैं। अब इतनी सारी बातें बस कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। मॉम को पूरा यकीन होने लगा टीन कुछ तो छुपा रहा है। इधर म्यूजिक रूम में गन ने अपने सारे दोस्तों को अपना गाना सुनाया और वाह, सब तारीफ करने लगे। फाट ने तो बोल दिया इसने जरूर पैसे देकर किसी को हायर किया होगा सॉन्ग लिखने के लिए। सबने काफी तारीफ की, बस विन और साउंड का रिएक्शन थोड़ा ठंडा था। उन्होंने गन को बताया इसमें कुछ कमी सी लग रही है, बाकी सॉन्ग तो ठीक है। साउंड ने उसे बोला, मुझे लगता है इसमें तुम्हारे ट्रू फीलिंग की कमी है। इस गाने को तुम क्यों गा रहे हो, तुम्हें ये पता करना है। जैसे कि मेरे सॉन्ग को मैंने विन के लिए लिखा था, जस्ट लाइक दैट। दोस्तों के रिव्यूज तो मिल गए, पर गन सोच में पड़ गया। इसी सोच में डूबा वो अकेले क्लास में झाड़ू लगाने लगा। पर टीन उसके झिंझिला बाबा को लेकर आ गया और छुप कर झिंझिला बाबा की आवाज निकालने लगा। मेरे शिष्य को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों दिख रहे हैं?
जैसे उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है। गन को उस पर हंसी आ गए। झिंझिला बाबा उसे रिस्पेक्ट शो करने के लिए बोलने लगा। गन ने उसे अपनी प्रॉब्लम बता दी है। दोस्त बोलते हैं कि मैं फीलिंग्स के साथ नहीं गा पा रहा। झिंझिला बाबा की आवाज में टीन ने उसे आइडिया दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम गाना गाओ तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना। गन ने भी उसे जवाब दिया, कौन से वाले के बारे में सोचूं? मेरे तो इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। बस इतना सुनते ही झिंझिला बाबा के पीछे छुपा टीन तुरंत बाहर आ गया। तुम्हें मेरे बारे में सोचने हैं, हैंडसम, स्मार्ट, हेड टर्नर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। गन को उस पर हंसी तो आए, पर अब भी वो थोड़ा सोच में था। टीन ने उसे बोला, ठीक है, अगर तुम्हें गाने में फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं तो आज मैं तुम्हारे प्रैक्टिस देखने जाऊंगा। गन समझ रहा था इसे प्रैक्टिस नहीं देखनी, बस उसके साथ टाइम बिताने का मौका चाहिए इसे। तभी गन को मॉम का कॉल आया। उनके रेस्टोरेंट में कप्स की कमी पड़ गई थी, तो वो गन को कप्स लाने के लिए बोल रही थी, पर गन के पास टाइम नहीं था। उसने इसीलिए पहले भी मॉम को एक्स्ट्रा कप्स लेने के लिए बोले थे, पर उन्होंने सुनी नहीं। गन ने उन्हें मना किया क्योंकि उसे म्यूजिक भी तो प्रैक्टिस करनी है, तो कब वो कप्स खरीद कर लाएगा। लेकिन टीन के होते हुए उन्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ये एक सन ही काफी है। उसने तुरंत गन से फोन ले लिए और मॉम को बोला, मैम मैं आपके लिए कप्स लेकर आता हूँ। गन तो उसे देखता ही रह गया, बड़ा प्यारा है ये टीन। टीन ने गन को सॉरी बोला कि वो आज उसके प्रैक्टिस देखने नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपने सासू माँ को इम्प्रेस करने जाना है। मे बी उसकी सासू माँ उसे अपने बेटे का हाथ दे दे। टीन कप्स लेकर पहुंच गया गन की मॉम के पास। मॉम को तो लगा था वो मजाक कर रहा है, पर वो सच में कप्स लेकर पहुंच गया। टीन भी बोलने लगा, एज ए स्कूल प्रेसिडेंट मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबकी हेल्प करूं। मॉम भी उसे टीज करने लगी, तुम सबकी ऐसी ही हेल्प करते हो। टीन के पास कोई जवाब नहीं, पर आंसर तो देना पड़ेगा ना। उसने तुरंत हाँ बोला और मॉम से पूछा कि कुछ और काम है तो वो बता दे, पर मॉम ने मना किया और वो कप्स को उसे स्टोर रूम में रखने के लिए बोला। लेकिन अचानक से मॉम का सर दर्द स्टार्ट हो गया और वो इतना बढ़ गया कि मॉम वहीं गिर गई और सर पकड़कर चीखने लगी। टीन भी घबरा गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। हॉस्पिटल में मॉम की हालत थोड़ी ठीक हुई। उन्होंने टीन को रिलैक्स रहने के लिए बोला। ये बस नींद पूरे ना होने का नतीजा था, पर डॉक्टर की बातों ने उन्हें डरा कर रख दिया। गन की मॉम ने डॉक्टर के सामने टीन को अपना बेटा बताया और उसी के साथ सब कुछ डिस्कस करने के लिए बोला। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जिस तरह से इनके सिम्टम्स आ रहे हैं, कमजोरी, सर दर्द और वॉमिटिंग, मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल माइग्रेन है और मेरे रिपोर्ट के हिसाब से ट्यूमर की भी संभावना है, तो आप जल्दी से इसकी जांच करवा लीजिए। मॉम और टीन तो ये सुनकर शॉक्ड हो गए। ट्यूमर कोई छोटी मोटी बीमारी तो नहीं है जो कुछ मेडिसिन से ठीक हो जाए। टीन ने सोचा इस बारे में गन को बताना तो जरूरी है, पर मॉम ने उसे मना किया क्योंकि गन को इस बारे में अगर पता चला तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा। वैसे भी हॉट वेव को लेकर वो बहुत स्ट्रेस में है। अगर उसे इस बारे में भी पता चलेगा तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा। और टीन को ना चाहते हुए भी मॉम की बात माननी ही थी। अगले दिन सारे झिंझिलास पहुंचे टियो दोस्त के पास, स्टूडेंट काउंसिल, और टियो से बातें तो इतने प्यार से करने लगे मानो उनका बस चले तो टियो को मक्खन में डुबा देंगे। टियो को भी अच्छे से मालूम था जब इन चूजों को काम रहता है तभी वो इतने प्यार से बात करते हैं। काम तो था उन्हें झिंझिलास के टेम्पलेट पर स्टूडेंट काउंसिल के स्टाम्प लगवाने थे। लेकिन टियो ने उनसे पूछा, कंपटीशन तो पहुंच गया है तो फिर अपने बैंड को वो प्रमोट क्यों करना चाह रहे हैं? झिंझिलास का कहना था क्योंकि हमें ऑडियंस चाहिए। हमने एफबी में भी अपने बैंड का प्रमोशन किया था, पर दूसरे बैंड वालों ने शायद पैसे देकर हमारे बैंड को इनविजिबल कर दिया। टियो ने स्टाम्प तो लगा दिए, लेकिन उसकी नजर में एक और प्रॉब्लम आ गई। उसने सबको बताया, गाइस जिस दिन तुम लोगों का कंपटीशन है ठीक उसी दिन उसी टाइम पर एक फेमस कोचिंग टीचर का सेमिनार भी है। यो तो उस टीचर के बारे में जानता भी नहीं था, पर सबने उसे बताया इस टीचर को बच्चा बच्चा पूरे देश में जानता है। तुम कहाँ रहते हो भाई? इन्होंने ही लिखा है टेल ऑफ 1000 सक्सेस, और इनका सेमिनार यानी कि हमारे कंपटीशन को देखने कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि पोर खुद ही उनके सेमिनार में जाना चाहता था। तो फिर और स्टूडेंट की बात ही छोड़ो, प्रॉब्लम बड़ी थी। अब देखना है सॉल्यूशन क्या निकलता है। इधर गन को सिंगिंग में अभी तक अपने फीलिंग्स नहीं मिले थे। उसने बहुत बार गाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। टीन उसके लिए कुछ खाने का लेकर आया। उसे थोड़ा बॉयफी मोमेंट साथ में बिताने थे क्योंकि म्यूजिक क्लब के सारे दोस्त भी जा चुके थे। बचे थे तो वो दोनों अकेले। दोनों खाना खाने बैठे। टीन ने उसे बताया ये स्पेशल है तुम्हारे लिए, पर गन को उसमें कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा था। टीन ने उसे स्पेशल का मतलब समझाया। गन ये खाना स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसे तुम्हें अपने हाथों से नहीं खाना पड़ेगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और वो अपने हाथों से गन को खाना खिलाने लगा। गन हैप्पी। टीन ने फिर गन से उसकी माँ के बारे में पूछा। गन बोलने लगा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्ही तो कल उन्हें कब्ज पहुंचाने गए थे क्योंकि मैं जब घर गया तब तक तो वो सो चुकी थी। टीन को मन किया उसे सच बता दे। गन मान लो कि मुझे मालूम है तुम्हारी मॉम। गन बड़े गौर से उसकी बातें सुनने लगा, पर टीन ने बात को घुमा दिया। गन मान लो मुझे मालूम है तुम्हारी मॉम मुझे अपने बेटे का हाथ सौंप ही देगी,
तो मैं सोच रहा हूँ हमारे हनीमून को मैं कहाँ प्लान करूँ। गन को लगा था कोई सीरियस बात है, पर टीन तो मजाक करने लगा था। बेचारे जिंजिलास बहुत दुखी थे कि उस ट्यूटर टीचर का भी सेमिनार उसी दिन है, तो उन्हें कोई ऑडियंस तो मिलने से रहे। लेकिन विन ने उन्हें समझाया, रहने दो, हमें कोई ऑडियंस नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, वैसे भी मेरे पहले भी कोई ऑडियंस नहीं थे। तभी स्कूल के रेडियो स्टेशन से टीयू की आवाज आई। वो स्कूल में होने वाले इवेंट्स के न्यूज बताने लगा। इस फ्राइडे फेमस ट्यूटर का सेमिनार होने वाला है और वो कितने अमेजिंग है, इसके लिए मैं आपको उनके मैथ्स फॉर्मूला का सॉन्ग सुनाता हूँ। फिर उसने म्यूजिक बजा दिया। लेकिन ये क्या, म्यूजिक तो जिंजिलास के बज रहे थे। जिंजिलास भी पहचान गए, ये तो गन की आवाज थी। उन्हें लगा टीयू ने शायद ये बाय मिस्टेक बजा दिया होगा, पर यहाँ एक सीक्रेट है, टीयू ने ये सॉन्ग बाय मिस्टेक नहीं बल्कि जानबूझकर बजाया था। गलत म्यूजिक सुनकर टीचर भी टीयू को डांटने आए। टीयू ने भी बहुत ही मासूमियत से अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और माइक में ही बोलने लगा, ओह सॉरी, मैंने गलत म्यूजिक बजा दिया। ये म्यूजिक तो हमारे स्कूल के बैंड जिंजिलास का था, जो इस फ्राइडे को हॉट वेब के लिए कम्पीट करने वाले हैं। अगर उन्होंने जीता तो हॉट वेब चैंपियनशिप हमारे स्कूल को मिलेंगे। सो सैड। उसी दिन ट्यूटर टीचर का भी सेमिनार है, लेकिन सेमिनार तो दोबारा हो सकते हैं, पर कंपटीशन साल में एक ही बार आते हैं। टीयू ने बहुत ही अच्छे से जिंजिलास के बैंड को प्रमोट कर दिया और टीचर को पता भी नहीं चला। स्टूडेंट्स में जिंजिलास की बातें होने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था जिंजिलास ने फाइनल राउंड में अपने कदम रख दिए हैं। जिंजिलास के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। उन्होंने तुरंत जूनियर्स के सामने खुद को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब टीयू ने उनकी इतनी हेल्प की है तो थैंक्स बोलना तो बनता है, पर आखिर टीयू उनकी इतनी हेल्प कर क्यों रहा है? कहीं उसे उनके बैंड में से किसी पर क्रश तो नहीं? सबसे पहला शक वीन पर गया, लेकिन वीन पर कोई उंगली करे ये साउंड कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दूसरे पर किसी को शक नहीं, बल्कि सब कंफर्म हो गया है कि टीयू को पोर पर क्रश है। पोर को तो खुद इस बात का आइडिया नहीं था। क्लास एंड होने के बाद टीन ने टीयू को स्टूडेंट काउंसिल के मीटिंग हैंडल करने के लिए बोला। टीयू मान गया क्योंकि उसे भी गन के मॉम के बारे में मालूम था और टीन उन्हें ही देखने जाने वाला है। आज गन ने भी टीन को अपनी प्रैक्टिस देखने के लिए बुलाया, पर पहली बार टीन ने उसे मना किया। उसे बोला कि स्टूडेंट काउंसिल में कुछ काम है। गन थोड़ा नाराज हो गया। ठीक है, कोई नहीं, अपना काम करो तुम्हारे लिए शायद मुझसे ज्यादा अब स्टूडेंट काउंसिल का काम इम्पोर्टेंट हो गया है। टीन उसे कैसे समझाए, वो सच भी तो उसे नहीं बता सकता। उसने किसी तरह गन को मनाने की कोशिश की, पर तभी गन का फोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल था और उस अननोन नंबर ने गन को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उसे पता चला उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। टीन को भी बात समझ आ गई। दोनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। नर्स ने उन्हें बताया अभी वो ठीक हैं। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने टाइम पर एम्बुलेंस बुला लिया, कुछ देर में रिपोर्ट भी आ जाएंगे। गन को अब टीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टीन से पूछा, जब तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ काम है तो यही मेरी मॉम से रिलेटेड काम की बात कर रहे थे ना तुम? कब से जानते हो तुम ये सब? टीन क्या बोले? उसने बताया 1 वीक से ज्यादा हो गए हैं। बस गन का गुस्सा और बढ़ गया। वो टीन पर चिल्लाने लगा, तो कब बताने वाले थे तुम मुझे? उनके अंतिम संस्कार के टाइम। टीन उसे समझाने की कोशिश करने लगा। उसी टाइम नर्स आई। उन्होंने दोनों को मॉम की रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से बात करने के लिए बोला। टीन भी गन के साथ जाने लगा, लेकिन गन ने उसे डांट दिया, तुम इन सब से बाहर रहो टीन, वो मेरी मॉम है, समझ आया तुम्हें? टीन को बुरा लगा, पर वो गन को समझ सकता था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट बताया कि मॉम को सच में ट्यूमर है और इसका इलाज बस ऑपरेशन है। गन ने पूछा, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? पर डॉक्टर का कहना था, ये तो नहीं कह सकते, कुछ और इलाज होता तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करता, पर इसमें ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय दिख रहा है। गन को इस बात से बहुत धक्का लगा। उसे डर लगने लगा, जिस तरह डैड को उसने खो दिया, कहीं मॉम को भी ना खो दे। उसे डैड को अलविदा कहने का मौका तक नहीं मिला था। वैसे ही हर रोज की तरह डैड ने उसे स्कूल ड्रॉप किया था और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर इसी तरह मॉम भी उसे छोड़कर चली गई तो फिर वो कैसे जी पाएगा? उसने मॉम को बोला, मॉम इतना सीरियस मैटर आपने मुझे छुपाया क्यों? प्रॉमिस कीजिए आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मॉम शायद उसे प्रॉमिस नहीं कर सकती थी। उनकी आंख में बस आंसू भरे थे। वो रोने लगी। उन्होंने गन को हक कर लिया, उसे सॉरी बोलने लगी। दोनों थोड़े बहुत नॉर्मल हुए। गन ने मॉम को बोला, टीन ने आपको बताया कि मैं गा नहीं पा रहा। मॉम बोलने लगी, तुम मेरे बेटे हो गन, मुझे मालूम है तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। पर गन बोलने लगा, मॉम आपके बेटे होने के बावजूद मैं नहीं समझ पाया कि आप बीमार हो। मॉम ने फिर उसे टीन पर गुस्सा होने से मना किया, क्योंकि अगर टीन नहीं होता तो इतना इम्पोर्टेंट मैटर वो किसी और को छुपाने के लिए नहीं बोलती। गन अभी भी टीन पर नाराज था। वो बोलने लगा, टीन ने आपके लिए क्या किया है जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रही हैं? मॉम बोलने लगा, मेरे लिए नहीं, पर मेरे बेटे के लिए उसने बहुत कुछ किया है। तुम्हें मालूम है, टीन जब मेरी हेल्प करने आता था तो मैंने उससे बहुत टीज किया और पूछा, तो पता चला वो तुम्हें 10th ग्रेड से लाइक करता है। जब उसे पता चला तुम्हारा म्यूजिक क्लब बंद होने वाला है तो वो स्कूल प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ा ताकि तुम्हारी हेल्प कर सके। और याद है तुम्हें उस टेम्पल पर तुम लोग फोक म्यूजिक कंपटीशन पर गए थे? वहाँ का गार्लैंड वो सब अकेले टीन का ही प्लान था।
सच में बेटे, टीन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे दूर नहीं जाने देना चाहिए। गन ने जैसे ही मॉम के मुंह से ये सारी सच्चाई सुनी, वो तुरंत भागते हुए बाहर आया, पर बाहर टीन नहीं था। उसने पूरे हॉस्पिटल, आसपास के रोड पर सभी जगह टीन को ढूंढने की कोशिश की, पर टीन वहाँ नहीं था। गन बहुत निराश हुआ, उसे अपने आप पर बहुत बुरा फील हो रहा था। मे बी उसके बिहेवियर की वजह से टीन नाराज हो गया होगा। पर तभी टीन की आवाज आई, गन ठीक हो तुम? मैं तो बस कुछ पानी और खाने का सामान खरीदने गया था। टीन को देखते ही गन के तो फेस खिल उठे। उसने तुरंत टीन को हक कर लिया। टीन को अचानक से ये बदलाव समझ नहीं आया, पर समझते देर भी नहीं लगी। उसकी हैप्पीनेस, उसका प्यार, झिंझिला बेबी उसके पास वापस आ गया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।